India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। इंडिया ने रूस के खिलाफ वोटिंग करने से इनकार कर दिया, जिससे वर्ल्ड मीडिया में काफी हैरानगी हुई। इससे ज्यादा अगर कोई हैरान है तो वह अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया पर काफी प्रेशर बनाया था कि इंडिया रूस के खिलाफ यूएन में वोट करे। जब चुनने की बात आई तो इंडिया ने रूस को चुना। इंडिया ने यूएन में वोटिंग के समय अब्सटेंड कर गया, यानी अनुपस्थित रहा, जिससे यूएन में इंडिया का वोट काउंट नहीं हुआ। अमेरिका की सारी मेहनत बेकार गई। अमेरिका ने इंडिया के विदेश मंत्री से इस सिलसिले में काफी बार फोन पर बातचीत की, पर इसका रिजल्ट 0 सन्नाटा रहा। उधर रूस ने भी कई बार इंडिया के विदेश मंत्री से बातचीत की कि इंडिया रूस के खिलाफ यूएन में वोट न करे। एक तरह से रूस ने इंडिया से मदद की गुहार लगाई और फाइनली इंडिया ने रूस की बात मान ली। इंडिया ने रूस की बात क्यों मान ली, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि इस खबर से रिलेटेड पूर्ण जानकारी मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने रेजुलेशन ड्राफ्ट यूएन में रखा कि यूएन के सभी सिक्योरिटी काउंसिल के देश रूस की निंदा करे और रूस अपनी आर्मी को यूक्रेन से वापस बुला ले, नहीं तो यूएन के अलग से प्रतिबंध रूस पर लगेंगे। बता दूं कि यूएन के प्रतिबंध भी बहुत असरदार होते हैं। इसके प्रतिबंध से सभी देश डरते हैं। अब हुआ यह कि 3 देश ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। पहला चाइना है। सभी को पता था कि रूस के खिलाफ चाइना वोट नहीं करेगा, पर 2 ऐसे देश के बारे में सभी को नहीं पता था कि वे रूस के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। दूसरा देश यूएई था, जो रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्यों रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की, जबकि यूएई के अमेरिका से अच्छे संबंध है। तो बता दूं कि पहला रीजन था कि रूस के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। यूएई नहीं चाहता था कि रूस के खिलाफ वोट कर रूस को नाराज किया जाए, ताकि रूस पूर्ण रूप से ईरान के खेमे में चला जाए। दूसरा रीजन यह था कि ये ऑयल का ट्रेड रूस के साथ मिलकर करते हैं। इन सब के पीछे सऊदी अरब का भी हाथ था। आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब और यूएई एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। आखिरकार इंडिया ने अमेरिका की बात क्यों नहीं मानी, तो बता दूं कि इसका सीधा संबंध 1971 से है। अगर उस समय रूस इंडिया की मदद नहीं करता तो शायद पाकिस्तान से बांग्लादेश का विभाजन नहीं हो पाता और इंडिया उस समय के अमेरिका द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस भी जाता। अमेरिका ने उस समय ठीक इंडिया के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव यूएन में रखा था, पर रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर गया और वह प्रस्ताव यूएन में पास नहीं हो पाया। अभी रूस 1971 के समय ठीक इंडिया के पोजीशन पर खड़ा है। दूसरा रीजन यह है कि अमेरिका कभी भी एक भरोसेमंद देश नहीं रहा है। उसका इतिहास उठाकर देखोगे तो वह अपने फायदे के लिए किसी भी देश को यूज कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण यूक्रेन है। दूसरा रीजन यह है कि इंडिया के पास बहुत सारे हथियार रूस के हैं। अगर रूस इंडिया से नाराज होता है तो वह उस रशियन हथियार के पार्ट पुर्जे देना बंद कर सकता है, जिससे वह रशियन हथियार जो इंडिया यूज करता है वह कबाड़ में बदल सकता है। यूएई पर भी यह रीजन लागू होता है, क्योंकि यूएई 30% हथियार रशिया से खरीदता है। यह भी एक प्रमुख कारण था कि यूएई रूस के खिलाफ यूएन में वोटिंग नहीं किया। तीसरा रीजन यह था कि इंडिया रूस को पूर्ण रूप से चीन के खेमे में नहीं जाने देना चाहता था। फाइनली अमेरिका की कूटनीति की हार हुई और इसमें रूस जीतता दिख रहा है। रूस अंत में इस प्रस्ताव पर वीटो कर गया। अब देखना है कि अमेरिका आगे क्या करता है। आपको क्या लगता है, इंडिया ने यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग न कर अच्छा किया या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।